नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके एक खास सवाल का जवाब देने के लिए आया हूं। वो खास सवाल है कि बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं, जब भी चेस में अर्मागेदोन का मुकाबला शुरू होता है, लोग पूछते हैं कि ये अर्मागेदोन क्या होता है। और पिछले कुछ दिनों में जब हम्पी ने वो टाई ब्रेक जीता, तब तो इसके सवाल जो है और ज़्यादा आने लगे थे चैट पे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देते हैं, जब किसी को भी किस सवाल का जवाब चाहिए होगा तो ये वीडियो का लिंक जो है हम आपको वहाँ पर दे देंगे चैट पे। तो ये अर्मागेदोन होता क्या है? चेस में दरअसल अलग अलग तरह के टाई ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन जब भी बात आई है दो खिलाड़ियों के बीच डिसाइड करने की, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इंडिविजुअल टूर्नामेंट में, या फिर किसी टूर्नामेंट का चैंपियन निकालने में, तो अलग अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे पहले ब्रिड्ज के मुकाबले खेले जाते रहे, बेस्ट ऑफ टू वो आगे चलता था, तो फिर और मतलब जब तक वो एंड नहीं हो जाता था एक ऑड नंबर पे जाके, तब तक उसको कंटिन्यू किया जाता था। तो फीडे ने इसका कुछ सॉल्यूशन अभी जो पिछले कुछ सालों से निकाला है, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस्तेमाल किया गया है, वो ये कि दो खिलाड़ियों के बीच अगर उनके लिमिटेड जो पहले टाई ब्रेक हैं, चाहे रैपिड टाई ब्रेक हो, उसके बाद ब्लिट्ज टाई ब्रेक हो, उसके बाद भी अगर ड्रॉ होता है तो फाइनली अर्मागेदोन का मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन पिछले दिनों कोविड के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी ऑनलाइन टूर्नामेंट हुए, उनमें इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होने लगा, इसीलिए सवाल भी थोड़ा सा ज़्यादा आने लगा। तो चलिए चलते हैं पहले इतिहास की तरफ और देखते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। दरअसल बाइबल से रिलेटेड एक किताब है और उसमें इसके बारे में कहा गया है कि दुनिया के अंत के समय एक जगह को परिभाषित किया गया है कि दुनिया के अंत के समय वहाँ पर सेनाएं जो हैं वो युद्ध के लिए एकत्रित होती हैं, और उसमें से फिर समझ लिया कि जब दो सेनाएं लड़ेंगी तो बचेगी तो एक ही। तो कुल मिलाकर के इसको ऐसा माना गया कि कुछ कुछ लिमिटेड लोग ही बचने वाले हैं। इस तरह के शब्द को परिभाषित करते हुए यहाँ पर अर्मागेदोन जो शब्द है वो सामने आता है। तो जब हम फीडे के उस पर जाते हैं, और फीडे ने कभी भी अर्मागेदोन को क्लियरली मेंशन नहीं किया था इससे पहले, बट अगर हम पिछली विश्व चैंपियनशिप में चले जाएं तो उन्होंने एक सडन डेथ रूल लेकर के आया। सडन डेथ चेस में एक्चुअली क्या है कि जब इससे पहले एनालॉग क्लॉक्स होती थी, तो लोग जब आपका फ्लैग जो है वो डाउन हो जाता था, उसको लोग कहते थे सडन डेथ, लास्ट का 5-5 मिनट सडन डेथ लगा दी जाती थी। और उस समय ये होता था कि चूंकि इंक्रीमेंट नहीं होता था, तो जैसे ही लोगों के पास 5 मिनट से कम बचता था, वहाँ पर जो है सडन डेथ एक प्रकार से कहते थे चालू हो जाती थी। या किसी के गेम में घड़ी ना लगी हो, ऐसा भी होता था पहले, तो फिर वो अंत में जब घड़ी लगाते थे 5-5 मिनट के लिए, तो उसको सडन डेथ कहा जाता था। खैर, तो सडन डेथ पे यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब ये है कि दो प्लेयर खेलेंगे, उनके बीच पहले तो कलर का चुनाव होगा, जैसा कि इसमें जो ऊपर आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो सफ़ेद मोहरों से खेलेगा, ये सबसे खास बात है। अब डिसाइड तो करना है भाई, और एक ही मैच से डिसाइड करना है। और चेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुकाबले ड्रॉ हो जाते हैं। तो इसका ये सॉल्यूशन निकाला गया कि सफ़ेद मोहरे जिसको मिलेंगे उसको 5 मिनट मिलेंगे पूरे, और काले वाले मोहरे को 4 मिनट मिलेंगे। तो यहाँ पर काले को 2 डिसएडवांटेज मिले। एक तो काला दूसरी चाल चलता है, पहली चाल तो सफ़ेद चलता है, दूसरा उसको 1 मिनट और कम दिया जा रहा है। तो इसको कैसे कंपनसेट किया गया कि अगर काले ने ड्रॉ भी कर लिया तो उसको विजेता मान लिया जाएगा। और यही अर्मागेदोन का वो रूल है, अर्मागेदोन का, जो कि रिजल्ट लेकर के आता है। मतलब वाइट जीता, ब्लैक जीता, तब तो रिजल्ट आएगा ही, लेकिन ड्रॉ हुआ तो ब्लैक को जीता माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे आपको जो है काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक वीडियो जो है वो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि चेस बेस इंडिया हमारे चैनल पे है। आप देखिए, कोनेरू हम्पी अर्मागेदोन टाइप करेंगे, आपको ये वीडियो जो है दोस्तों मिल जाएगा। इस वीडियो में देखिए आप, ये जो आपको मुकाबला दिख रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से आप घड़ियाँ देखें तो आपको दिख जाएगा कि कोनेरू हम्पी ब्लैक पीसेस से खेल रही हैं और उनके पास 4 मिनट हैं, जबकि 5 मिनट जो है उनकी जो अपोनेंट हैं उनके पास जो है यहाँ पर है। तो जब ये है वही मुकाबला है जिसको जीत करके कोनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बनी थी। तो आप देख सकते हो ये मुकाबला हम जैसे शुरू करते हैं यहाँ पर, और इस मुकाबले को हम देखें, थोड़ी देर के लिए देखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो आप देखिए, ली तिंगजे जो कि चाइना की हैं, उनके साथ हम्पी मुकाबला खेल रही हैं फाइनल में, और हम्पी जो है 1 मिनट यहाँ पर पीछे जो है वो खेल रही होती हैं। तो और उसके बाद फाइनली मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, आप लोग को फाइनल मोमेंट्स दिखाता हूँ। तो जैसे अभी देखिए, हम्पी के पास जो है वो 1.5 मिनट करीब बचा है, जबकि ली तिंगजे के पास 2.5 मिनट से ज़्यादा है, लेकिन हम्पी की पोजीशन यहाँ पर आक्रामक होती जा रही है। ठीक है, और ये पूरा वीडियो लिंक नीचे दे दूंगा मैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए आप यहाँ पे हम्पी की तो समय देखिए ऑलमोस्ट उन्होंने बराबर कर लिया है, और आगे जाते हैं तो अब हम्पी के पास टाइम ज़्यादा हो चुका है, उनकी अपोनेंट के पास जो है यहाँ पे टाइम कम हो चुका है। तो यहाँ से पूरा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप देखिए कि हम्पी ऑलरेडी क्वीन जो है उनके पास है, उनके अपोनेंट के पास सिर्फ रुक बचा है, और उनके अपोनेंट जो है ये ऑलरेडी मैच जो है हार चुकी हैं। तो मतलब
पोजीशन से भी हार चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर ड्रॉ भी कर लेती हम्पी तो ये हम्पी की जीत मानी जाती, लेकिन फिलहाल हम्पी का रिकॉर्ड यही मानेंगे कि हम्पी ने हर बार अर्मागोदन मुकाबला जीत ही लिया ब्लैक पीसेस से। ड्रॉ करना तो अलग बात है, क्योंकि इसमें सामने वाले की मजबूरी ये होती है कि सामने वाला जो है वो आपसे जो है आपसे ड्रॉ नहीं कर सकता, उसको जीतने के लिए कुछ करना होगा। और यहाँ पर फाइनली जो है आप देखेंगे कि मोमेंट आएगा जब उनके अपोनेंट अभी भी कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है उनके अपोनेंट को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। वो कुछ ना कुछ करती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हम्पी बचाते हुए, और हम्पी ने देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से रिपीट कर दिया कि भाई अगर आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिए। और अल्टीमेटली तीसरी बार रिपीटिशन हो रहा है, क्योंकि ब्लैक को जीतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, और ये थर्ड टाइम जो है ये रिपीटिशन जो है वो हो चुका है। तो ये ड्रॉ हुआ देखिए मुकाबला, और इसके साथ ही हम्पी जो है वो वर्ल्ड रैपिड चैम्पियन बन गई थी। तो ये एक बात होती है जिसको अगर आप समझने की कोशिश करें कि आप जो है यहाँ पर अगर ड्रॉ भी कर लें ब्लैक पीसेस से तो भी जो है दोस्तों बात बन जाती है। तो उम्मीद है वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्मागेदोन कैसे होता है, क्या मतलब होता है, और क्यों जो है उसमें ब्लैक पीसेस ड्रॉ करने पर भी जीत जाता है। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।